नमस्कार, मैं एस्ट्रो हरीश भारद्वाज फ्यूचर फेस पॉइंट पानीपत से आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य आदि नवग्रहों का बिना किसी स्टोन के घरेलू उपचार कैसे करें। तो मित्रों, सूर्य अगर हमारी कुंडली में अच्छा है लेकिन कमज़ोर है तो उसको कैसे बलवान करेंगे। तो हमको बेलपत्र की जड़ लेनी है। सूर्य जिस दिन अच्छी कंडीशन में हो उस दिन हमको सूर्य की होरा में बेलपत्र को चांदी या तांबे के ताबीज में भर के पुरुषों को सीधे हाथ में, महिलाओं को उल्टे हाथ में धारण करना चाहिए। साथ ही आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। मित्रों, हमारा चंद्रमा कमजोर हो या किसी से पीड़ित हो, नीच राशि पे हो, तो उसके लिए हमको खिन्नी की जड़ लेनी है। उसको चांदी के ताबीज में धारण करके जब चंद्रमा उच्च राशि पर हो या शुक्ल पक्ष का पहला सोमवार हो, हमको धारण करना चाहिए। अगर हमको खिन्नी की जड़ उपलब्ध ना हो सके तो अपनी माता से चांदी की ताबीज में साबुत चावल के 11 दाने भर के धारण करना चाहिए। साथ ही हमको शमशान घाट में कोई शिव लिंग का परिवार हो तो उस पर शिव तांडव स्तोत्र के साथ नवाना चाहिए। साथ ही शमशान से पानी भर के सफ़ेद बोतल में घर में रखें। मंगल को बलवान करने के लिए मित्रों हमको अपामार्ग की जड़, जिसे हम चिड़चिटा और ओंघा भी बोलते हैं, उसको मंगलवार को सुबह उखाड़ लाएं और शाम के टाइम हनुमान जी के चरणों में से सिंदूर का लेप करें जड़ के ऊपर और उस जड़ को तांबे के ताबीज में धारण करें। साथ ही मंगल अग्नि कारक है, तो हम मंगल को बलवान करने के लिए किसी भी धर्म स्थल में माचिस दान करें। 101, 501 माचिस धर्म स्थलों में जगह जगह दान करें। कई बार मित्रों, मंगल की वजह से हमारे वैवाहिक जीवन पर भी दुष्प्रभाव पड़ते देखे हैं। तो उसके लिए जिसकी कुंडली में मंगल खराब हो उसको गुड़ लेकर कोई भी, जैसे चाकू आदि तेज धार का यंत्र लेकर जाएं, एकांत में नीम के पेड़ के नीचे सवा बुलंद या 11 उंगल का गड्ढा खोदें और नीम की जड़ में सवाई मात्रा में गुड़ को दबा आए। और ध्यान रखें, जिस भी यंत्र से हम वो गड्ढा खोदेंगे वो वहीं पर छोड़ के आना है। तो ये हमारे मंगल के उपचार हुए हैं। अब हम आपको बताते हैं कि बुध को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। मित्रों, बुध को बलवान करने के लिए हमको सर्वप्रथम उपाय यह है कि तीर्थराज पुष्कर में जाके स्नान आदि करके भगवान गणेश जी की पूजा कराएं और दूबा घास होती है उसकी जड़ को लें और
तावीज में धारण करें बुधवार को। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं और फिटकरी लें, फिटकरी को मुंह में डाल के गरारे करने हैं। एक उपाय बुध का ये भी है मित्रों, गणेश जी को दूबा पसंद है और बुध के इष्ट भगवान गणेश हैं, उनको दूबा अर्पित करें। हरी दाल, मूंग की साबुत दाल को चढ़ाएं गणेश जी पर। ये बुध को स्ट्रॉन्ग करने के उपाय हैं। अब मित्रों हम आपको बताते हैं कि देवगुरु बृहस्पति को हम कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। मित्रों, गुरु को बलवान करने के लिए हमको केला की जड़ लेनी है और गुरुवार को तांबे चांदी के तावीज में धारण करें और पीले रेशमी धागे का इस्तेमाल करें बांधने के लिए और साबुत हल्दी, मुनक्का और बादाम चने की दाल सब पीले कपड़े में बांधकर दक्षिणा सहित केला के पेड़ या विष्णु मंदिर में चढ़ाएं। अब मित्रों हम आपको बताते हैं शुक्र को कैसे स्ट्रॉन्ग करेंगे। शुक्र के लिए मित्रों हमको कपास की जड़ लेनी है। कपास की जड़ को हमको चांदी के तावीज में सफ़ेद धागे से शुक्रवार को हमको धारण करना है। और मित्रों शुक्र को स्ट्रॉन्ग करने के लिए एक उपाय ये भी है कि अपने बेडरूम में सिरहाने के ऊपर शीशा लगाएं, दर्पण, और जागते ही सबसे पहले दर्पण में अपना चेहरा देखें। मित्रों अब हम आपको शनि का बताते हैं। शनि का हम स्टोन पहनेंगे तो 15,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक का स्टोन आता है नीलम। तो हर किसी को तो पहना भी नहीं जाएगा ये। तो शनि का उपाय हम आपको बताते हैं। शनिवार को छौंकर की जड़ लेके आए और लोहे के तावीज में शनिवार को काले धागे से हमको धारण करना है। और मित्रों अगर ये भी मुमकिन ना हो तो चमड़ा लेना है, चमड़े पर शनि यंत्र धारण करें, जिसे अपने मुख्य द्वार पर लगा दें। मित्रों शनि ग्रहों के न्यायाधीश हैं। शनि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए छायादान भी एक विशेष उपाय होता है, जो लोहे की कटोरी में तेल भर के और उसमें एक सिक्का डाल करके अपना चेहरा देख के शाम के टाइम जब सूरज छिप जाए पीपल के पेड़ के नीचे उसी तेल की जोत जला आए और तेल सरसों का ही होना चाहिए। अब मित्रों हम आपको राहु के बारे में बताते हैं। राहु एक षड्यंत्रकारी ग्रह है, झूठे आरोपों में फंसाता है। इसका उपाय कुशा लें। मित्रों कुशा हमको बुधवार को लेना है, उसकी जड़ को शुक्रवार को हमें धारण करना होता है
और साथ ही राहु का एक उपाय ये भी है कि 1.25 किलो जौ लेकर अपने बेडरूम में किसी भी भारी वस्तु से दबा के रखें। 6 महीने के लिए ये रखना होता है और इस उपाय को बारी बारी दोहराते रहें। मित्रों, राहु जब भी हमारा खराब होता है तो हमको अपने हाथ के नाखूनों को बढ़ने नहीं देना होता है। ये भी एक उपाय है राहु का। केतु जब हमारा खराब होता है तो हमको सर्वप्रथम अक्सिन अक्सिन या दुबा की जड़ लेनी है और उस जड़ को हमें धारण करना चाहिए केतु के होरा में। और मित्रों, साथ ही हमको केतु जब हमारा खराब हो तो पैरों के नाखूनों को बढ़ने नहीं देना चाहिए और काला और सफेद दोनों रंग लाजमी हैं रखने। साथ ही हमको कुत्ता पालना चाहिए। कुत्ता हमारे केतु के प्रभाव को अपने ऊपर ले लेता है। आज के लिए मित्रों इतना ही। हम फिर आएंगे घरेलू छोटे छोटे उपाय आपके लिए लेकर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राधे श्याम।